आज हम बात करने वाले हैं मराठाओं के द्वारा की गई जो प्रमुख संधि हैं उनके बारे में। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। मैंने देखा है कि अक्सर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछता है। तो कुछ ही संधियां हैं, 10-12 संधियां हैं, लेकिन अगर आप ये देख लेते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर आपके एग्जाम में जो है तो सही होंगे और आपको पता है कि बूंदे बूंदी तालाब भरती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला जो संधि हुई थी वो हुई थी पुरंदर की संधि और ये संबंधित है किस वर्ष से? 1665 से। और इस संधिकर्ता के पक्ष में कौन थे? तो जयसिंह व शिवाजी। तो आप इसको कह सकते हैं कि जयसिंह व शिवाजी के जो है सो बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी। और कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में। सगोली की संधि से क्वेश्चन आपको पूछता है। तो सगोली की संधि कब हुई थी? 1750 ईस्वी में हुई थी। बालाजी बाजीराव के और राजा राम के मध्य में हुई थी। ठीक है। अगला जो संधि है वो है झलकी की संधि। झलकी की जो संधि है वो हुई थी 1752 ईस्वी में और ये हुई थी बालाजी व हैदराबाद के निज़ाम के मध्य में। चौथा जो है वो है राक्षस भुवन की संधि जो 1763 ईस्वी में हुई थी और ये हुई थी माधवराव सिंधिया व हैदराबाद के निज़ाम के मध्य। पांचवा जो संधि है वो है कंकापुर की संधि जो 1769 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत माधवराव सिंधिया व जनकोजी जो है उनके मध्य में ये संधियां हुई थी। अगला जो छठा है वो है सूरत की संधि और सूरत की संधि जो है वो हुई थी 1775 ईस्वी में। रघुनाथ राव व ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में ये संधियां हुई थी। अगला जो संधि है वो है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि यहाँ भी हुई थी और पुरंदर की संधि 7 नंबर पे भी लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर और 7 नंबर दोनों पर आप देखिएगा तो पुरंदर की संधि लिखी हुई है। वो हुई थी 1765 में और ये जो हुई थी ये हुई थी 1776 ईस्वी में। वो पहला जो पुरंदर की संधि हुई थी वो हुई थी जयसिंह व शिवाजी के मध्य में, जबकि ये जो 1776 वाली जो संधि हुई थी वो हुई थी माधवराव नारायण व अंग्रेजों के मध्य में। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट इसमें नाम आते जा रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी है, अंग्रेज है, तो इस वजह से ये संधियां सब जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला जो संधि है वो है बड़गांव की संधि जो हुई थी 1779 ईस्वी में और यह संधि हुई थी माधवराव नारायण व अंग्रेज के बीच में। मतलब ये जो पुरंदर की संधि और बड़गांव की संधि जो है ये दोनों माधवराव नारायण व अंग्रेज के मध्य में देखने को मिलता है। अगला जो संधि है वो है सालवाई की संधि। इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो सालवाई की जो संधि है वो हुई थी 1782 ईस्वी में और ये हुई थी माधवराव नारायण व अंग्रेज के मध्य में। अगला जो संधि है वो है बसीन की संधि। बसीन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में और ये हुई थी बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज के मध्य में। तो आप देख रहे हैं अंग्रेज कितनी बार कितने मराठाओं शासकों से जो है संधि पे संधि करता था, क्योंकि वो जल्दी मराठाओं से जो है सो जीत नहीं पाते थे, तो वहाँ पे संधि करनी पड़ती थी। अगला जो है वो है देवगांव की संधि जो 1803 ईस्वी में हुई थी और इस संधि जो हुई थी वो थी भोसले और अंग्रेज के बीच में। अगला जो संधि है वो है सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो 1803 ईस्वी में हुई थी और ये हुई थी सिंधिया व अंग्रेज के मध्य में। अगला जो संधि है वो है राजापुर घाट की संधि जो हुई थी 1804 ईस्वी में और ये संधि हुई थी होलकर व अंग्रेजों के मध्य में। अगला जो संधि है वो है पूना की संधि। पूना की संधि हुई थी 1817 ईस्वी में, ये हुई थी बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज के मध्य में। अगला जो संधि है वो है आपका ग्वालियर की संधि और ये ग्वालियर की संधि हुई थी 1817 ईस्वी में। ये संधि हुई थी दौलत राव सिंधिया व अंग्रेज के मध्य में। और अगला और लास्ट जो संधि है वो है मंदसौर की संधि जो हुई थी 1818 ईस्वी में और ये हुई थी होलकर व अंग्रेज के मध्य में जो ये संधियाँ हुई थी। तो ये कुछ जो है सो 16 संधि हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके कमिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको एक नोट डाउन कर लेंगे कहीं पे और 2-3 बार अगर आप इसको पढ़िएगा तो इतना तो है आपको ध्यान में रहेगा। एग्जामिनेशन में आप सही करके आओगे सही क्वेश्चन। ये नहीं कि याद ही करनी है, आप थोड़ा सा अच्छे खासे से पढ़ लेते हो ना तो वो भी माइंड में सेट हो जाती है, तो एग्जामिनेशन हॉल में आप अच्छे से टिक कर सकते हो। सो इसी के साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।